Pikin Saron Saka जो होकर बरूप था YA खैज़त RM और MV के खिलाफ। तो फरदख्तन का जो फरहोर होना था इसको अटस्टेल कर दी गई है। इन लोगों का एडवोकेट ने गुजारिश किया है एक्स्ट्रा खतौखन के सुनवाई करने के लिए, क्योंकि तेखन स्टेदख फरक्लारिंग दी गई है। हॉफ खतौखन फरहोर को प्लान किया है अक्टूबर के 21 तारीख के लिए। ये साग जो है इनमें स्वार मिसद्रेफन की गई थी पारा में, जिसमें मिसहैंडलिंग, bedreiging और brandstichting। फरदख्तन इनकार कर रहे हैं कि इन लोगों का हाथ इसमें है और मांग किए है दोबारा onderzoek का। अगस्त की 6 तारीख को होफ van Justitie ने होकर बरूप बहमदल किया है CR और SB के खिलाफ KFC मोर्चाक में। फरदख्तन पर इल्जाम है मोर्ट और दोस्लाख को लेकर के एक दोदलक इंसिडेंट जो हुआ था जुलाई महीना 2017 में। सिटिंग के दौरान में सुनवाई की गई है जिनमें CR SB के बारे में। हॉफ ये साक को अटस्टेल कर दिया है अक्टूबर के 22 तारीख तक और खतौखन को सुनवाई करने के लिए और दोषी को आगे onderzoek करने के लिए। हॉफ van Justitie अगस्त की 6 तारीख को होकर बरूप जारी किया है RP, DE, GK और LR के खिलाफ स्मारकstraat drugszaak के सिलसिले में। Verdachten per ilzaam heeft deelname aan criminele organisatie, overtreding van de wet verdovende middelen, जिसकी वजह था जो 400 किलो कोकाइन सितंबर के 1 तारीख साल 2021 में बरामद हुए थे। सिटिंग के दौरान एक फरसद ब्रीफ LR का बहामदल की गई है और भी खतौखन फरहोर की गई है। बहामदलिंग अक्टूबर के 27 तारीख को जारी की जाएगी और खतौखन का सुनवाई की जाएगी। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंसी के दौरान कहा है प्रेसिडेंट सिमोन्स ने कि voorlopig कोई नया korpschef नहीं बनूम की जाएगी। कमिसारस मेल्विन पिनास voorlopig waarnemend korpschef रहेगा। जो benoemingsprocedure है वो शांति से और zorgvuldig uitvoer की जा रही है बगैर strak tijdbestek। सिमोन्स ने onderstreep किया है कि कोई persoonlijke tegenstelling नहीं है पुराना korpschef ब्रायन इसाक्स के साथ में। इन्हें इनका यूरिडिस तजुर्बा के नज़र में रखते हुए एक खस्कित रोल दिया जाएगा फरफिल करने के लिए। इसाक 18 साल के दिन के बाद में अफ्तरेट हो गए हैं, जिनमें से 16 महीना होस्ट पुलिस फंक्शनर्स का था और वो कहा है कि सिपाही हर एक का और सभी सूरीनामर्स के लिए है। मिनिस्टर स्टेफन शांग चाहता है कि जनता महीनावार 50 SRD bijdrage करे onderhoud के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कि वेगन और रियोलेरिंग। वो कहता है कि ये एक दात है सॉलिडारिटेट का और ना कि belasting। क्रिटिसी ने इशारा किया है जो नोटजाक है ट्रांसपेरेंसी को लेकर के बस्तीडिंग के बारे में। शांग ने aankondig किया है इंफॉर्मेटिव कैंपेन और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ताकि जनता भी देख सके कि इन लोगों का बैदराख किस तरह से काम में लाए जाते हैं, कौन सी प्रोजेक्ट रियलाइज किया जाता है, ताकि जो इनिशिएटिव है vertrouwen को लेकर के और betrokkenheid जनता का मजबूत किया जा सके। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने कहा है कि सूरीनाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बात कर रहे हैं, लेकिन क्लासिक स्टेन प्रोग्रामा के बारे में नहीं। ओवरलेग की जा रही है सामनवर्किंग और फर्स्टर्किंग को लेकर के नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में। सिमोन्स कहती है कि देश में बहुत सी फिनेंशियल समस्याएं हैं, जबकि बहुत सी पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहे हैं, खास करके खौद सेक्टर के जरिए। प्रेसिडेंट ने कहा है कि कोर्स स्टेबिलिटेट SRD का बहुत जरूरी है प्रेजन और लास्टन को फोर्स पहल बार पकड़ने के लिए।
Ministerie Regionale Ontwikkeling RO का शुरुआत किया है एक इंटेंसिव scholingstraject के साथ toekomstige districtscommissarissen लिए 5 दिन का जो ट्रेनिंग है जो अगस्त के 25 तारीख से लालारुक खबाओ में शुरुआत हुए है इनमें behandeld की जाती है thema's जैसे juridische grondslagen van decentralisatie, leiderschap en wet regionale organen. प्रोग्राम से लेकर 6 महीने तक जो रहेगा wekelijkse bijeenkomsten के साथ में doel है कैपेसिटेशन जो है नया फंक्शनरियन का मजबूत करने के लिए और इन्हें प्रैक्टिस और थियोरीटिस सही तरीका से तैयार करने के लिए। Oppositieleider और presidentskandidaat Aubrey Norton APNU का एतवार को सावधान किया है कि जो regerende People's Progressive Party सिफिक PPPC उनको माख्त निर्लह कर देना चाहिए जब वो आने वाले चुनाव हार जाएगा। नॉर्टन ने एक मसा बैठक के दौरान बात किया है प्लाइसेंस में और कहा है कि वो इल्लीगल मस्खरीब नहीं स्वीकार करेगा। वो विस प्रेसिडेंट भारत जगदेव पर इल्जाम लगाए है इंटिमिदासी का और स्टाट्समाख्त को इनजेक्ट करने के लिए। नॉर्टन का कहना है कि APNU फ्रीडसाम कंपाई फूर कर रहे हैं लेकिन पार्टी खुद को अंडरवेरप नहीं करेगा। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने कहा है कि जो कैबिनेट तुलाख था इसको कुछ समय के लिए रोक दी गई है एवैल्यूएशन के लिए। तुलाख जो उन मजदूरों को दिया जाता था जो ओवर यूर करते थे लेकिन ये भी पर्सोनेल को दिया जाता था जो रेगुलर काम करते थे। प्रेसिडेंट कहती है कि इसको हेरजिन की जाएगी और तुलाख सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो स्ट्रक्चरल ओवर यूर ड्राई करेंगे। इसके अलावा सिमोन्स ने यह भी कहा है कि जो 50 यार्स रेसिडेंसी का जश्न है नवंबर के 25 तारीख को यह फेस्टलक मनाई जाएगी लेकिन एक स्पेशल कमेटी रहेगा बिचेट बहेर के लिए। गियो फोर्नहेन गोपियों के नाम से जाने जाते थे। अब नया बस्तूर चैप्टर सूरीनाम ऑफिशियल इंस्टॉलेर हुआ है। सेरेमोनी के दौरान जो राजेंद्र तिवारी के निर्देशन में था गियो इंटरनेशनल के ओर से और इंडिया का एम्बेसडर सुभाष गुप्ता भी शामिल था। इसमें वरुण PS महताब सिंह LLM को बनूम की गई है चैप्टर प्रेसिडेंट भी शिवास महेशपाल सिंह विस प्रेसिडेंट इंटरिम सेक्रेटरीस और राशनी रामलखन छत्ता पैनिंग मेस्टर का ट्रेडिंग भी हुआ है। इस बस्तूर के साथ में गियो जो बंधन है सूरीनाम से gemeenschap के अंदर मजबूत करना चाहते हैं और इंटरनेशनल सामनwerking को बफॉर्डर करना चाहते हैं। यूनिवर्सल अफ्रीका लाइन्स UAL कैरिबियन शटल लॉन्चर किया है एक नया शॉर्ट सी dienst जो हर एक 9 दिन पर त्रिनिदाद एंड टोबैगो, गुयाना और सूरीनाम को फरबिंद करेगा। ये फर्स्ट फरबिंडिंग के साथ में UAL रीजनल handel मजबूत करना चाहते हैं और जो बढ़ते हुए मांग है betrouwbare scheepvaart को कराइबिस gebied में उस पर इंस्पेल कर रहे हैं। ये dienst देते हैं मल्टीपर्पज schepen जो geschikt है diverse ladingen के लिए और जो लॉजिस्टिक सामनwerking है देशों के बीच उसको और बेहतर करेगा। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने कहा है regeringspersconferentie के दौरान में कि जब इनकी आंतरिक हुआ था तो 93 कमेसीज वहां पर था। इनमें से ज्यादा हिस्सा रोक दी गई है, सिर्फ कुछ जिनमें से कारिफेस्ता अभी तक एक्टिव है। इसके अलावा मिनिस्टेरीज पर 100 खनुमद क्विक स्कैन टीम्स तैयार की जा रही है जो हौदख हालात है उसे सामने लाने के लिए। प्रेसिडेंट कहती है कि ऑफिशियल ओवरड्राफ्ट जो है सरकार के बीच में वो नहीं है जिसके वजह से दोरलिफ्टिंग जरूरी है। मिनिस्टेरीज को जल्द से इंसेक्ट देने के लिए इन लोगों का बलेट्स डोमेन में
तेल और खास के मिलने से सूरीनाम के लिए उम्मीद तो जागे है, लेकिन भी खतरा है। जिस तरह से बॉक्सिट पैरक में हुआ था, तो ऐसा लगता है कि देश एक बार फिर लटके रहेगा afhankelijk में। deskundigen ने इस बात के ओर ध्यान दिया है कि बगैर इन्वेस्टering in onderwijs, टेक्नोलॉजी और diversificatie में तो कांस है कि जो blijvende groei है वो छोटा ही रहेगा। नॉर्वेगन ने पेश किया है कि किस तरह से grondstoffen को benut किया जा सकता है एक brede vooruitgang के लिए, जबकि सूरीनाम खास करके गुयाना के ओर देख रहे हैं। सरकार एक keuze के सामने खड़ा है, herhalen van oude fouten of bouwen aan een veerkrachtige moderne economie। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स regeringspersconferentie के दौरान में कहा है कि सूरीनाम को और inkomsten genereer करना चाहिए goud sector से। बड़ा bedrijven onvoldoende transparante jaarrekening पेश कर रहे हैं, जबकि kleinschalige sector होge belastingen से जूझ रहे हैं और जो स्मोकल ब्राजीलिया के ओर की जाती है। ऊंचा सोना के दाम होते हुए staatsinkomsten डाले हुए है। सरकार सेक्टर के साथ में बैठ कर के बात करेगा और स्ट्रेंगर कंट्रोल इनफूर करेगा। इसके अलावा भी काम की जा रही है duurzamere मेथोडन पर milieuschade जो की जाती है क्विक और सियानिदा के जरिए उसे beperkt करने के लिए। मिनिस्टर आंद्रे मिसिकाबा volksgezondheid, welzijn और arbeid का कहा है कि मिनिस्टेरी को dringend institutionele versterking की जरूरत है। क्विक स्कैन के दौरान पता चला है कि प्रोजेक्टन onduidelijk overdracht की गई है और cruciale instanties जैसे Bureau voor Openbare Gezondheidszorg BOG onvoldoende toegerust है। financiële druk staatszorg पर बड़ा है, openstaande schulden है AZP के पास में। इसके अलावा bedrijf geneesmiddelenvoorziening Suriname BGVS को 1.5 साल के अंदर अपना leidende rol को herwin करना चाहिए। अपनी पहला regeringspersconferentie के दौरान में प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने कहा है कि सरकार को आमंत्रित करने के बाद तुरंत कुछ अक्यूट समस्याओं को अनपैक करना पड़ा है। अहम दोषीज थे ब्लैक लिस्टिंग लुफ्तवाफ्ट सेक्टर का और जो भविष्य था SLM का। काम की जा रही है समस्याओं का हल निकालने के लिए betrokken deskundigen के साथ में भी। जो समस्याएं थे gronduitgifte, doorlichting van kabinetten और ministeries का भी aanbod में आए थे। सिमोन्स कहती है कि duidelijkheid हुआ है और अब जोर तोड़ से काम की जा रही है जो niet functionerende processen है इसे herstel करने के लिए। अश्विन अधीन voorzitter de Nationale Assemblée का वो modernisering जो है reglement van orde इसको agenda पे बहुत ऊंचा रखे है। huidige parlement करीबन 30 साल पुराना है और इसको herzien की जा रही है externe juridische deskundigen के मदद के साथ में। vernieuwde orde reglement को orde, transparantie और efficiëntie लाना चाहिए debatten और besluitvorming में। साथ ही साथ भी openheid का गारंटी देना चाहिए richting maatschappelijke organisaties। अधीन अपना voorganger Marinus B का काम जारी कर रहे हैं और कहता है कि ये जरूरी है एक geloofwaardig और अच्छी functionerend पार्लियामेंट के लिए। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने कहा है कि सरकार 2 lijnen पर काम कर रहे हैं, heronderhandeling van internationale schulden और verhoging van staatsinkomsten via belastinginning। belastingtarieven को नहीं ऊंचा की जाएगी, लेकिन जो achterstanden है इसको इन किया जाएगा। साथ ही साथ भी belastingdienst के पास personeel और middelen का कमताई है, जबकि douane onvoldoende inkomsten genereer कर रहे हैं। सरकार ने कहा है
कि रियल इकोनॉमी का versterking जैसे कि landbouw, toerisme और onderwijs ज़रूरी है सूरीनाम को तैयार करने के लिए toekomstige oliegroei के लिए। Dagblad Suriname के webpoll के मुताबिक तो boodschappen voornaamste financiële zorg है। 652 भाग लेने वाले में से 60% ये है 391 stemmen ने ये कहा है कि खास करके hoge supermarktprijzen huishoudbudget को onder druk रखते हैं। huisvesting इसके बाद आते हैं 18% 115 stemmen के साथ, जबकि 12% 81 stemmen gezondheidszorgkosten को zwaarste last ervaar करते हैं। इसके अलावा 10% 65 stemmen कोई ऑप्शंस को नहीं चुने हैं। आउटकम से ये साबित हुआ है कि जो dagelijkse uitgaven है ये सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है बहुत सी सूरीनामर्स के लिए उनके जीवन में। Dagblad Suriname के वेब पोल के मुताबिक बहुत सी लोग ये ervaar करते हैं कि सुपरमार्केट सबसे बड़ा ब्रॉन है स्ट्रेस का। 652 stemmen में से 60% ने इशारा किया है जो ऊंचा दामों है। एक माँ ने कहा है कि दूध और ब्रेड भी अनबतालबार हो गए हैं। नौजवानों का तनख्वाह बूट्सखापन लाने में ख़त्म हो जाते हैं, जबकि बुजुर्गों को काफ़ी दर्द महसूस होता है जब उन लोगों को चुनना पड़ता है खाना और दवा के बीच में। हुर और जो gezondheidszorg है ये afstand पर फॉलो होते हैं, लेकिन जो gevoelens है वो वही है। machteloosheid और जो wanhoop है ये सभी groepen के अंदर overheers करते हैं। NDP positief reageer किया है regering Simons के पहला महीना पर। प्रेसिडेंट येनी सिमोन्स और partijvoorzitter येनी सिमोन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किए हैं, लेकिन एक दूसरे को भी स्कर्प नजर में रखे हुए हैं। ये एक खरापख तफरील पेश किया है जहां पर ओपोजिसी ये सवाल करता है कि कौन सी येनी को फॉलो किया जाए। मुमकिन है एक दाखिलक्स टॉक शो दोनों येनीस के साथ इस समस्या का हल होगा ताकि जनता देख सके कि कौन सही है और कौन कोर्स बपाल करता है। spoedeisende hulp को रोजाना slachtoffers मिलते हैं e-bike ongevallen के वजह से हमेशा होते हैं onverzekerde buitenlanders। डॉक्टर इन लोगों का मुफ्त में इलाज कर देते हैं जबकि पर्सोनेल ओवरबलास्ट हो जाते हैं। सरकार पासिफ देख रहे हैं, ना कोई verzekering, ना कोई regels, ना कोई कंट्रोल। gevaarlijke verkeerssituatie बढ़ते जा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि एक बeleid invoer किया जाए verplichte verzekeringen और स्ट्रिक्ट handhaving के साथ, ताकि zorg systeem को हिफाजत किया जा सके और belasting betalers को onverzekerde ongevallen slachtoffers के लिए opdraai नहीं होना पड़ेगा। कार्गो हवाई जहाज सूरीनाम एयरवेज SLM का अभी तक afronding में है लेसर, और जो अगला gebruiker था उनके पास एक्स्ट्रा मोटर कंट्रोलर्स और onderdelen vertragingen के साथ में। begin tot midden सितंबर उम्मीद की जाती है कि वो पारामारिबो में पहुंचेगा और इसे रखा जाएगा रूट पारामारिबो मियामी पर। जो herhaalde uitstelperiode से साल 2023 से, तो ये हमदलारन और क्लांटन के पास स्केप्सिस जगा रहे हैं जो अब तक दुर्दर अल्टरनेटिव की तलाश में है। maatschappij दबाव में है अपना वादा पूरा करने के लिए और जो भरोसा है luchtvaart का इसे टोन करने के लिए। लायंस क्लब परवानी पीस पोस्टर प्रोजेक्ट 2025 लांसेर किया है जिसका थीमा है टुगेदर अस वन। 6 studenten नोला हतरमान आर्ट अकादमी का क्लब को vertegenwoordig करेगा एक landelijke competitie में। हाजिर था रमेश कलियार, अश्विन अमृत प्रसाद, रिकी महाबीर, शेनोन लियोंग आसान, मार्शानो ली आक्वी, अनिल किसून और रेजा अब्दुल हक।
डेडलाइन inzendingen के लिए अक्टूबर के 15 तारीख तक है. Winnende onderwerp nationale ronde में जाएगा.